हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? वेलकम है मेरे और ब्लॉग में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्रत की जो केवल उपवास नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि, मन की स्थिरता और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने की एक पावन मार्ग है। आज इसकी संपूर्ण प्रस्तुति में सबसे पहले हम एकादशी व्रत का महत्व को समझाएंगे। एकादशी व्रत का महत्व हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने की शुक्ल और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। यह तिथि भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय मानी गई है। शास्त्र में वर्णन आता है कि एकादशी स्वयं पापों का नाश करने वाला देवी के रूप में प्रकट हुई थी। जब राक्षस मुर का आतंक बढ़ गया था, तब भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई। वही शक्ति आगे चलकर एकादशी देवी कहलाई। भगवान विष्णु ने वरदान दिया है, जो भी मनुष्य श्रद्धा और नियम के साथ एकादशी व्रत करेगा, उसके समस्त पाप नष्ट होंगे और अंततः उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए एकादशी को केवल तिथि नहीं बल्कि आध्यात्मिक द्वारा माना गया है। लोग एकादशी व्रत क्यों करते हैं, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। पाप से मुक्ति पाने के लिए करते हैं। मान्यता है कि अनजाने में किए गए पाप भी एकादशी व्रत से नष्ट हो जाते हैं। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है। कहा जाता है कि इस दिन की गई भक्ति सीधे वैकुंठ तक पहुंचती है। मन और शांति की शुद्धि, उपवास से शरीर को विश्राम मिलता है और मन ध्यान जप से मन शांत होता है। सांसारिक दुखों से मुक्ति। जो लोग जीवन में कष्ट, रोग, दरिद्रता या मानसिक पीड़ा से गुजर रहे होते हैं, वे एकादशी व्रत से आशा और बल पाते हैं। व्रत की तैयारी कैसे करें? एकादशी व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं बल्कि यह अनुशासन और भक्ति का संगम है। व्रत की तैयारी। एकादशी तिथि की रात सात्विक भोजन करें। मन में संकल्प ले कि अगले दिन संयम और श्रद्धा से व्रत करेंगे। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। भगवान विष्णु या श्री कृष्ण का ध्यान करें। तुलसी दल अर्पित करें और यह मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करें। व्रत का प्रकाश। निर्जला व्रत करना चाहिए। फलाहार व्रत, केवल जल या दूध पर व्रत। भक्ति भाव सबसे महत्वपूर्ण है। व्रत शरीर से नहीं हृदय से होना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं एकादशी व्रत में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब व्रत कर रहे हैं तो जानना भी ज़रूरी है। तो किस किस चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। चावल, दाल, अनाज का सेवन ना करें। इसमें चावल, दाल, अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। क्रोध, झूठ और निंदा से दूर रहे। झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ तो कभी भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन व्रत रहते हैं तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। न दूसरे की चुगली नहीं करना चाहिए। अपने अच्छे से व्रत करना चाहिए। बाल और नाखून ना काटे। न दिन भर संभव हो तो भजन, कीर्तन, कथा श्रवण करें। द्वादशी के दिन व्रत का पारण विधि अनुसार करें। शास्त्र कहते हैं, यदि व्रत नियमों के बिना किया जाए तो उसका फल अधूरा रह जाता है। तो दोस्तों, मैंने बता दिया एकादशी व्रत कैसे किया जाता है और श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, क्यों किया जाता है, ये सब मैं आप लोग को बता दी। अब उसके बाद से मैं एक भगवान के प्रति विश्वास का एक छोटा सा कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धनिया नाम की एक गरीब विधवा स्त्री रहती थी। उसका जीवन दुखों से भरा था। पति का साया पहले से ही उड़ चुका था और इकलौते बेटा बीमारी से जूझ रहा था। धनिया के पास धन नहीं था, पर भगवान विष्णु से अटूट श्रद्धा थी। हर महीने जब एकादशी आती
वह पूरे दिन उपवास रहती, भूख से पेट जलता पर आंखें हरि नाम से भीगी रहती। एक बार पुत्र की हालत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। गांव वालों ने कहा, आज तो एकादशी है, व्रत तोड़ दो, बच्चे को कुछ खिला दो। धनिया का हृदय कांप उठा। माँ थी ना, माँ ममता आप सभी लोग जानते हो। माँ रो रही थी पर विश्वास बोला, हे प्रभु, अगर यह व्रत टूट गया तो मेरा सहारा भी टूट जाएगा। उस रात वह दीपक जलाकर भगवान विष्णु के सामने बैठ गई। आंसुओं से भीगे स्वर में बोली, प्रभु मेरा पुत्र ले लो पर मेरी भक्ति मत छीनना। रात गहरी होती गई। भूख, थकान और दुख से धनिया मूर्छित हो गई। धनिया की भक्ति देखकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने करुणा स्वर में कहा, धनिया, तेरे आंसू मेरे हृदय तक पहुंच गए हैं। एकादशी का व्रत केवल उपवास नहीं है, बल्कि त्याग और विश्वास का प्रतीक है। सुबह जब उसकी आंखें खुली, उसने देखा उसका पुत्र शांत नींद में मुस्कुरा रहा था। बुखार उतर चुका था। धनिया रो पड़ी, इस बार दुख से नहीं। उस दिन के बाद वह जीवन भर एकादशी की व्रत करती रही। तो दोस्तों, ये कहानी से यही सीख मिली कि केवल भूख रहने से या दिखावा करने से व्रत नहीं होते। एकादशी व्रत केवल भूख रहने का नहीं, बल्कि अहंकार, क्रोध और मोह को त्यागने का व्रत है। सच्ची भक्ति आंसुओं से नहीं, बल्कि विश्वास से पूरी होती है। तो दोस्तों, हमें व्रत तभी रहना चाहिए जब हम व्रत रह सकते हैं। कभी भगवान के नाम पर दिखावा, दूसरों को दिखावा करने के लिए, ढोंग करने के लिए व्रत कभी भी नहीं रहना चाहिए। तभी व्रत रहो जब आप रह सकते हो। और भगवान के नाम पर ये सब मजाक मस्ती ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बोलते हैं ना, मन में खोट भरी और मुख में हरी, फिर मंदिर में जाने से क्या फायदा। इसका मतलब यही होते हैं कि मन में आपके खोट भरे हैं और मुख से आप भगवान के नाम ले रहे हो और मंदिर जा रहे हो दिखावा करने के लिए। इसका कोई भी मतलब नहीं होता है, क्योंकि दिखावा कर रहे हो, वो सामने वाला देखकर आपको बोलेंगे कि हाँ अच्छा पूजा कर रहे, पाठ कर रहे, लेकिन भगवान को तो सब पता है ना, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये सब दूसरों को दिखाने के लिए दिखावा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपके मन में श्रद्धा है, भाव है, तो अब भगवान का भक्ति करो। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो देखने के लिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझको कमेंट करके बताएं, ताकि मैं और आगे इसी तरह वीडियो बनाऊं कि वीडियो कैसे लगे। थैंक यू सो मच। राधे राधे सभी को।